औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो नए आने वाले नाजरीन से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। आज शरीफ खानदान के कुछ चीजें वो बाकी रह गई थी, वो भी मैं डिस्कस करने लगा हूं। बड़ी मुख्तसर सी वीडियो है, प्लीज देखिएगा जरूर, बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। मियां मोहम्मद शरीफ साहब जब मकबूजा कश्मीर से तशरीफ लाए थे लाहौर में, और लाहौर के नवाई कस्बे बागबानपुरा में उनका कोई भी घर या कोई भी कुछ नहीं था, बिल्कुल मतलब लावारस थे। तो वो उस वक्त मजहब के लिहाज से हिंदू थे। उधर के रहने वाले चंद मकामी लोगों ने तरस खा के तो एक लोहार के पास उनको मजदूरी लेके दे दी और वो लोहार की दुकान में ही सोते थे। इत्तेफाक की बात है कि लोहार बे औलाद था और वो बीवी का लोहार की बीवी का सौदा सलब भी वही ला के दिया करते थे मियां शरीफ साहब ही। लोहार जब फौत हुआ तो उसका चूंकि वारिस कोई भी नहीं था, तो उन्होंने उस सामान पे, आप ये कह लें कि सामान अपनी निगरानी में कर लिया या अपने कब्जे में ले लिया या जो भी किया। उसके बाद उन्होंने लोहारों का काम शुरू किया और लोहारों के काम में नो डाउट उन्होंने बहुत ज्यादा कमाया भी सही। एक वक्त वो आया, ये क़याम पाकिस्तान से पहले की और बाद की बात मैं आपको बता रहा हूं, कि नवाब ऑफ कालाबाग वो जब किसी गैर मुल्की दौरे पे गए और उन्होंने वहां पे जदीद ज़रई मशीनरी देखी तो उनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पैदा हुआ। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में ऐसा कोई इंजीनियर नहीं है जो ये ज़रई मशीनरी बना के दे सके। ये बात करते करते कहीं मियां शरीफ साहब तक पहुंची। उन्होंने कुछ 4, 5, 6 इस तरह की वो मतलब मशीनरियां बना के अपने पास मॉडल के तौर पे खड़ी की और दावत दे डाली नवाब ऑफ कालाबाग को कि आप मेरी फैक्ट्री में तशरीफ लाएं और यहां पर मशीनरियां देखें। जब उन्होंने मशीनरी देखी तो बहुत ज्यादा मुतासर हुए और उन्होंने बहुत ज्यादा ऑर्डर दे दिया। यहां से इनकी तरक्की की इब्तिदा होती है। फिर नो डाउट मियां शरीफ साहब ने अपने रिश्तेदारों को, अपने बहन भाइयों को, जो थे दूसरे लोग, उनको इस कारोबार में पार्टनर बनाना शुरू किया और पार्टनर बनाते बनाते आज भी इनके खानदान के बेशतर लोग जो हैं वो अपना वही लोहे का कारोबार कर रहे हैं और बहुत कम प्रॉफिट पे कर रहे हैं। लेकिन ये चूंकि सियासत में आ गया और सियासत में इन्होंने पैसे को रवाज दे दिया, खरीदो फरोख्त का अमल शुरू कर दिया, तो उससे ये नाजायज दौलत कमाते कमाते इन्होंने इंडस्ट्री की बाकायदा एक अंपायर, बाकायदा एक सल्तनत खड़ी कर दी। जो इंडस्ट्री मिडिल ईस्ट में भी है, जो सऊदी अरेबिया में भी थी पहले, और अब इनकी नेक्स्ट जनरेशन ने, इनकी औलाद ने, मियां नवाज शरीफ साहब की औलाद ने अपना बिजनेस शुरू कर दिया जिसका लोहे के कारोबार के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन उनके कारोबार की नौयत इस तरह की है कि उनके पार्टनर इसराइल के शहरी भी हैं, इसराइल के यहूदी भी उनके पार्टनर हैं। तो यही वजह बनी कि वो उन्होंने कान भरे और किसी हद तक हकीकत भी थी कि इमरान खान इंडिपेंडेंट इलेक्शन करवाना चाहता था और खारजा पॉलिसी लाना चाहता था और वो अमेरिका को सूट नहीं करती थी। इसीलिए पहले नंबर पे था ईरान प्लानिंग के मुताबिक, दूसरे नंबर पे था तुर्की, तीसरे नंबर पे पाकिस्तान आता था। पाकिस्तान उनके लिए सॉफ्ट केक था, वो किसी वक्त भी हजम किया जा सकता था। लेकिन वो उन्होंने पहले 2 टारगेट छोड़ के सबसे पहले पाकिस्तान को निशाने पे रख लिया। और निशाने पे भी किस तरह रखा, ये एक हमारी बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि जो ताकतवर मुल्क होते हैं वो इसी तरह से करते हैं कि वो समझते हैं कि अपना हक समझते हैं
कि कहीं भी किसी भी महकूम हुकूमत ही कहेंगे ना उसको, जो हुकूमत उनकी डिपेंडेंट होगी, उनकी मोहताज होगी, उसको महकूम हुकूमत ही कहेंगे। महकूम हुकूमत की अंदर जो भी तब्दीलियां करना चाहें वो अपना हक समझते हैं और वो मर्जी की तब्दीलियां करते रहते हैं। तो अभी ये भी उन्हीं की प्लानिंग का हिस्सा है कि इनको हटा के हमने टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट लानी है। अब टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट जब आएगी उस वक्त पता चलेगा कि फिर वो गवर्नमेंट जो है वो 3 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन करवाती है या वो 3 महीने को प्रोलॉन्ग करते करते 3 साल तक ले जाती है। तो ये क्या नाकबल वक्त होगा, लेकिन ये गवर्नमेंट का जाना ठहर गया है और इसी महीने या आप कह लें 1 महीना और 10 दिन या 15 दिन लगा लें, 15 दिन से ज्यादा नहीं लगेंगे, 1 महीना और 15 दिन से ज्यादा नहीं लगेंगे, ये गवर्नमेंट चली जाएगी। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ रखें बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह हाफिज।